हम गोल्ड को एक बार एनालाइज कर रहे हैं। हमारा गोल्ड क्या कर रहा है देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट एक बार सेल ऑफ में गया, फिर हायर हाई ब्रेकअप स्ट्रक्चर करते हुए यहाँ तक आ रहा है। जैसे मार्केट इस लेवल तक आया तो मार्केट ने ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी क्रिएट किया ऊपर के लेवल पे। ओके, तो हम यहाँ पर देखेंगे मार्केट ने ऊपर के लेवल पे लिक्विडिटी क्रिएट किया और इसको लिक्विडिटी हंट किया, डन। अब हम जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम में, 1 आवर का टाइम फ्रेम में। जैसे मार्केट ने यहाँ पर ऊपर की तरफ एक तरीके से देखेंगे तो हमें ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया है, ऊपर का लिक्विडिटी लिया है। जैसे यहाँ पर लिक्विडिटी ले लिया तो अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट हमेशा चलने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होता है मार्केट में। जैसे मार्केट ने ऊपर का हाई ले लिया तो अब मार्केट क्या कर सकता है, नीचे का लिक्विडिटी लेने के लिए आ सकता है। तो हम मार्क करेंगे नीचे का लिक्विडिटी। जैसे यहाँ पर लो लगाया मार्केट ने, यहाँ पर एक इसमें भी एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया है। ओके, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया। ब्रेकअप स्ट्रक्चर देने के बाद अब क्या हुआ, जैसे मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया तो इस लो पे लिक्विडिटी जमा होना चालू हो गया। तो हम देखेंगे लिक्विडिटी कहाँ से स्टार्ट हुआ है। ये लाइन पे लिक्विडिटी है, इसने इसको रेस्पेक्ट किया है तो इसमें भी लिक्विडिटी है, इसमें भी लिक्विडिटी है, इसमें भी लिक्विडिटी है और लास्ट में जाके इस लाइन तक लिक्विडिटी है। ठीक है, इस लाइन तक लिक्विडिटी है। तो हम देखेंगे ये हमारा लिक्विडिटी तो ले चुका है मार्केट, फिर भी हम इसको सिनेरियो को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे इसको लिक्विडिटी ले लिया तो अब हम जाएंगे 1 आवर टाइम फ्रेम में। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम में हम जाएंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम तो अब देखते हैं। जैसे मार्केट ने नीचे का लिक्विडिटी ले लिया तो अब हम ऊपर देखेंगे कहाँ से सेल ऑफ स्टार्ट हुआ है। तो सेल ऑफ स्टार्ट हुआ है इस लाइन से। ओके, सेल ऑफ हुआ है इस लाइन से और यहाँ पर आके मार्केट ने इसका लिक्विडिटी लिया है। ओके, तो अभी जो मार्केट चल रहा है उस सिनेरियो में हमें एक लिक्विडिटी ब्लॉक मिल चुका है। लिक्विडिटी ब्लॉक को हम रेड कलर से मार्क करेंगे, जो हमारा स्टॉप लॉस रह सकता है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ से आके सेल ऑफ हुआ और नीचे का लिक्विडिटी ले लिया, इंटरनल लिक्विडिटी ले लिया यहाँ का। ओके, डन। अब हम फाइंड करेंगे कि लिक्विडिटी कहाँ पर पड़ा हुआ है। ओके, अब ऊपर का सारा लिक्विडिटी जा चुका है। जैसे मार्केट में यहाँ तक आया तो लिक्विडिटी ऑटोमेटिकली इसके नीचे वाले पॉइंट तक क्रिएट कर दिया। ठीक है, इस लाइन के नीचे वाला लाइन कौन सा है, इस लाइन के नीचे वाला, यानी कि यहाँ पर लिक्विडिटी इसने बना लिया। हम ग्रीन से मार्क करेंगे इसको टारगेट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा टारगेट रहने वाला है। कितना लाइन है, 4624। ओके, और इससे पहले हम देखेंगे सिनेरियो। मार्केट डायरेक्ट यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर इससे ऊपर मार्केट ने क्या किया है, लिक्विडिटी ब्लॉक बनाया है। ये लिक्विडिटी ब्लॉक बना है। लिक्विडिटी ब्लॉक किसको बोलते हैं, लिक्विडिटी ब्लॉक उसको बोलते हैं जिस कैंडल में पहले का लेफ्ट साइड का लिक्विडिटी ले रखा है। तो इसमें इस कैंडल को लिक्विडिटी बनाया है, लिक्विडिटी ब्लॉक बना है। तो अब इसमें लिक्विडिटी जमा करने के लिए मार्केट को लिक्विडिटी क्रिएट करना पड़ा। मार्केट एक सेल ऑफ आया यहाँ पर, यहाँ से बुल मूव किया तो क्या हुआ, बायर एक्टिव हो गए। जैसे ही हमारा ये इंटरनल हाई टेकआउट हुआ। ठीक है, जैसे ये इंटरनल है हमारा टेकआउट हुआ, मार्केट क्या हुआ, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ तो बायर एक्टिव हो गए। बायर एक्टिव हो गए तो अब क्या करेंगे, बायर जो भी यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं उनका स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा और यहाँ रहेगा। ठीक है, ये तो हमारा टारगेट है। तो अब हम देखेंगे कि ऊपर की तरफ लिक्विडिटी कहाँ पड़ा हुआ है। हमारा टारगेट ये ग्रीन लाइन, हम सेलिंग में बैठने वाले हैं क्योंकि
एक ऊपर की तरफ से ह्यूज बाई मूव गया है, ठीक है, ऊपर की तरफ एक ह्यूज बाई मूव गया है और उसने पहले का पूरा कितने का आप देखोगे तो लगभग 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखेंगे हम तो 22 अप्रैल तक, 22 अप्रैल से अभी क्या हो रहा है 12 मार्च, यानी कि 20 दिन का लिक्विडिटी जो जमा हुआ है वो पूरा मार्केट में ले रखा है। तो अब हम देखेंगे एक्सटर्नल रूप से, तो हमारा फाइनल टारगेट तो बहुत बड़ा है जो हम अभी कोई होल्ड भी नहीं कर सकता, लॉन्ग टर्म व्यू में हम होल्ड कर सकते हैं, ये तक आ सकता है मार्केट 4547 तक, ठीक है। ये हमारा फाइनल टारगेट रहेगा जिसमें हम पार्सल बुकिंग करते हुए चलेंगे, क्योंकि हमारे स्ट्रेटेजी में जो है जब तक फर्स्ट टारगेट हिट नहीं होगा तब तक हम स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करेंगे। और हमारा स्टॉप लॉस ट्रेडिंग का सिस्टम क्या रहता है कि जैसे फर्स्ट टारगेट हिट हुआ उसमें पार्सल बुकिंग किया और स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया, उससे नीचे हम स्टॉप लॉस कभी भी ट्रेल नहीं करते। तो हम देखेंगे अब एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। अब एंट्री प्लान करने के लिए क्या करते हैं, हम अभी 1 आवर टाइम फ्रेम में हैं, तो अब ऊपर से हम देखते आएंगे हमारा क्या चल रहा है मार्केट। एक सेल ऑफ आया, लिक्विडिटी ब्लॉक क्रिएट किया और ऊपर जाके इसने क्या किया, यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया। इसमें क्या हुआ, बायर इंड्यूस हो गए, बायर इंड्यूस हो गए। तो अब इससे ऊपर वाला लाइन कहाँ पर है, इससे ऊपर वाला स्विंग कहाँ पर है, ये स्विंग है, ये स्विंग है। तो क्या किया इसने, इस स्विंग को लेगा और लिक्विडिटी ब्लॉक क्रिएट करेगा। इसको हम करेंगे ब्लैक कलर से, इसका लिक्विडिटी ले लिया, ओके डन, ठीक है। मार्केट में इसका लिक्विडिटी ले लिया, ये लिक्विडिटी ब्लॉक बन गया। अब क्या हो सकता है, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ तक आ सकता है, जो हमारा स्टॉप लॉस ऊपर का था अब स्टॉप लॉस यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि इसके ऊपर भी कोई लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है, इसके ऊपर भी कोई लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है। सेकेंड सिनारियो हम देखेंगे, सेकेंड सिनारियो हम देखेंगे तो यहाँ से मार्केट सेल ऑफ हुआ, ठीक है। सेल ऑफ होने के बाद यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, नीचे की तरफ ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया मार्केट ने। तो अब इसमें क्या हुआ कि सेलर इंड्यूस हो गए। अब सेलर इंड्यूस हो गए, सेलर यहाँ ऊपर की तरफ से सेलिंग ट्राई करेंगे, जो भी ये लेवल है इस लेवल से सेलिंग ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अब मार्केट क्या करेगा, पहले सेलर को आउट करेगा। अब सेलर को आउट करने के लिए आप अपने हिसाब से सोचें, जैसे मार्केट ने यहाँ पर नीचे ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया, तो आप मान लो यहाँ एंट्री करोगे, यहाँ कहीं भी एंट्री करोगे, आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहता है, इसमें रहेगा, इस कैंडल के हाई में, ठीक। इस कैंडल के हाई में रहेगा। थोड़ा बड़े प्लेयर क्या करते हैं, वो इस कैंडल के हाई में शेफ आप भी करोगे, तो इसमें आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, आप थोड़ा बफर देके किसमें करोगे, इसमें करोगे, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ मार्केट ये नहीं कि यहीं से रिवर्स आएगा, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, यहाँ तक भी जा सकता है। जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसमें इसको हंट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये लिक्विडिटी ब्लॉक बना हुआ है। इसको हंट करने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, पहले इसको हाई को ब्रेक करके एक बार 2 बार स्विंग बनानी पड़ेगी, जब तब जाके लोग क्या करेंगे, इसका स्टॉप लॉस रख के नीचे का टारगेट करेंगे, तब जाके इसमें लिक्विडिटी जमा होगा। तब तक के लिए ये हमारा सेफ स्टॉप लॉस रहेगा, डन। अब हम एंट्री फाइंड आउट करेंगे। एंट्री हमारा क्या रहेगा, जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करे, ध्यान से देखिए, जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करे हमारा एंट्री बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब सीधा शॉर्ट पोजीशन का ऑर्डर देखेंगे, शॉर्ट पोजीशन का ऑर्डर देखेंगे। इस लाइन से हम शॉर्ट प्लान कर रहे हैं, डन। और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा बिल्कुल इसके ऊपर, ज़्यादा नहीं, 1 पिप्स या 2 पिप्स ऊपर रखिए, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा ये, ठीक है। अब हम ये ब्लैक लाइन को डिलीट कर देते हैं, ये हमारा प्लान रेडी हो गया। अब हम देखते हैं प्ले करके, ठीक है। अभी भी हमारा एंट्री एक्टिवेट नहीं हुआ, एंट्री एक्टिवेट हो गया हमारा। अब हम सिनारियो देखते हैं, ठीक है। अब हम सिनारियो देखते हैं, इसने क्या किया, इसने सबसे पहले
यहाँ पर इन कैंडल्स के हाई का लिक्विडिटी ले लिया इस कैंडल ने, ठीक है। इसमें क्या किया, बायर को और एक्टिवेट कर दिया, बायर इंड्यूस हो गए। तो अब क्या करेंगे, मार्केट बाई में घुसेंगे। अब जैसे यहाँ पर बाई में घुसेंगे तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा। अब हम फर्स्ट पार्सल बुकिंग हमारा रहेगा ये लाइन, ठीक है। फर्स्ट पार्सल बुकिंग एरिया रहेगा हमारा ये, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी जमा हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा एंट्री हो गया। जैसे यहाँ पर इस कैंडल ने हाई ले लिया, यहाँ पर जो भी सेलिंग में घुसेंगे क्या करेंगे, स्टॉप लॉस इसका हाई का या इसका हाई का रखेंगे। ये रखने के बाद इसको लेगा मार्केट। अब ये क्या बन गया, लिक्विडिटी ब्लॉक बन गया। अब जैसे ही मार्केट नीचे आके इस लेवल को ब्रेक करेगा, फर्स्ट टारगेट हिट होगा, तो हम स्टॉप लॉस कोस्ट टू कोस्ट नहीं करेंगे, इस हाई के ऊपर रखेंगे। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस हाई के नीचे, लेकिन अभी नहीं है। कब, जब मार्केट हमारा ये फर्स्ट टारगेट हिट करेगा तब जा, ठीक है। अब प्ले करते हैं, अभी भी फर्स्ट टारगेट हिट नहीं हुआ है हमारा। ओके डन, फर्स्ट टारगेट हिट हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करके इसी कैंडल के ऊपर रखेंगे, ताकि हमारा लॉस हो तो भी बहुत कम हो। और हमारा पार्सल बुकिंग एरिया कहाँ है, ये ग्रीन लाइन हमारा पार्सल बुकिंग एरिया है, और हमारा फाइनल टारगेट ये रहेगा। अब इस हिसाब से देखेंगे तो हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो लगभग इम्पॉसिबल ही आ रहा है, 1:47 कोई भी नहीं ले सकता। लेकिन जो हमारा फर्स्ट एंट्री के हिसाब से तो थोड़ा कम ही बनेगा। ऐसे हम लाइन में पार्सल बुक करते हुए चलते हैं, पार्सल बुक करेंगे। और हम एक तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो क्या हुआ है, मार्केट ने जो ये इंटरनल क्रिएट किया था, अब देखो ये बन गया है लिक्विडिटी ब्लॉक। हम इस तरीके से हम मार्केट में सर्वाइव करते जाएंगे कि इस तरीके से हम हमारा प्लान बनाते जाएंगे। जैसे लिक्विडिटी ब्लॉक बन गया तो हम स्टॉप लॉस उसके ऊपर ट्रेल करते जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट हमारा ये था स्टॉप लॉस जो लिक्विडिटी ब्लॉक बना हुआ था। सेकेंड हमारा जैसे इसने फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेल हो गया, ठीक है। और उससे पहले क्या किया, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने से पहले और एक लिक्विडिटी ब्लॉक क्रिएट किया, तो हमारा ये भी स्टॉप लॉस हो गया। हम इस तक स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, डन, ठीक है। देखो फर्स्ट टारगेट हिट हो गया हमारा, पार्सल बुक हो गया, पार्सल बुकिंग करेंगे हम। देखो अब सेकंड टारगेट पहुंचा नहीं है, डन, सेकंड टारगेट हिट हो गया। तो इस तरीके से हम लिक्विडिटी को रीड करके अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।